जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका नॉलेज की नई दुनिया में। और आज आपके नॉलेज में एक चैप्टर और बढ़ने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग को देखते हैं। जो पीले कॉलम में लिखा हुआ है, देखिए, इंडिया के नाम की फेमस पुस्तकें। तो भारत मतलब इंडिया के नाम से बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। कुछ पुस्तकें मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी पुस्तकें जो है आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं इंडिया के नाम से। जैसे शुरुआती देखिए, वाइट कलर का अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं ना, लाला लाजपत राय हैं। ये लाला लाजपत राय वही हैं जिनको पंजाब केसरी कहा जाता है। ध्यान रखें, केसरी शेर का पर्यायवाची होता है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि पंजाब का शेर किसे कहा जाता है, तो भी आपका आंसर बनेगा लाला लाजपत राय। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या हो जाएगा? अनहैप्पी इंडिया हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ना चाहूँगा लाला लाजपत राय से कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, ये आप बताइएगा। नेक्स्ट अगली पुस्तक देखिए, इंडिया डिवाइडेड। हम जानते हैं भारत का बंटवारा हुआ था। 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत बना था। तो किन कारणों से बना था, क्या वजह थी, तो इसका उल्लेख किया था इंडिया डिवाइडेड पुस्तक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही हैं जिन्होंने संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष रहे थे, और संविधान सभा के द्वारा इन्हें राष्ट्रपति चुना गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये पुस्तक लिखी है, इंडिया डिवाइडेड। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ना चाहूँगा राजेंद्र प्रसाद से कि राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न कब मिला था, ये क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा। नेक्स्ट अगली पुस्तक में पहुंचते हैं। इंडियन अनरेस्ट की बात आती है। इंडियन अनरेस्ट, तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक महाशय ये हैं वैलेंटाइन सिरोल। कौन? वैलेंटाइन सिरोल। ये महाशय वही महाशय हैं जो क्या कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो है ना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वो भारत की अशांति के जनक हैं। ये इनका मानना था वैलेंटाइन सिरोल का। ये कहते थे कि भारत की अशांति का जनक अगर किसी को माना जाए ना, तो लाल बाल पाल में से हम किसको मान सकते हैं? बाल गंगाधर तिलक को कह सकते हैं। वैलेंटाइन सिरोल ही हैं जो भारत की अशांति एक संस्था को कहते थे। संस्था की जब बात आती है ना, तो आपका आंसर बन जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज जो संस्था थी उसे वैलेंटाइन सिरोल क्या कहते थे? भारत की अशांति के लिए जन्मदाता जो संस्था है ना, वो ये है। जबकि भारत की अशांति का जनक की जब बात आती है तो आपका आंसर जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पास। नेक्स्ट अगला जो है इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है वो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था कटक उड़ीसा में, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। जय हिंद का नारा इन्होंने दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। ये कहते थे कि अंग्रेज़ों ने अभी तक वो गोली नहीं बनाई जो सुभाष चंद्र को मार सके। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किसी को राष्ट्रपिता कहा था, किसे राष्ट्रपिता कहा था, ये आप बताइएगा। और अगली जो किताब है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वही हैं जिनका जन्म 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और राज्यसभा के पहले सभापति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न कब मिला था, ये आप बताइएगा। 2 किताबें और ले जाइए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत पूछी जानी पुस्तक, बहुत पूछी जाती है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ना, इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। संघ संविधान समिति के ये अध्यक्ष थे, और संविधान सभा में इन्होंने प्रारूप प्रस्तुत किया था। कौन सी बैठक में प्रारूप नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया था। प्रारूप की बात तो BN राव के पास आती है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कौन सी बैठक में प्रस्तुत किया था संविधान सभा की, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। और साथ ही आप जवाब ये भी दे दीजिएगा कि जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला था। नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात मैंने करी है। नेक्स्ट देखिए, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया की जब बात आएगी ना, तो आंसर आपका बदल के पहुंच जाएगा मेघनाथ साहा के पास में।
तो ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया की जब बात आएगी तो मेघनाथ साहा। तो साहा भौतिक संस्थान कहाँ पे है, ये आपके लिए प्रश्न छोड़ना चाहूँगा और इसका जवाब आप दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ 5 मिनट और 12 सेकेंड के इस वीडियो में आप तक बहुत अच्छी जानकारी पहुँची होगी और आप अपने पढ़ने वाले दोस्तों को इसको शेयर करेंगे। कमेंट करिए, जो भी प्रश्न पूछे गए उनका जवाब दीजिएगा और 1000 सब्सक्राइबर करवाने में सहयोग करें। 886 वगैरह हो गए हैं, 124 रह गए हैं। आप सहयोग करेंगे तो बहुत ही जल्दी 1000 हो जाएंगे और जैसे ही 1000 होंगे बोर्ड पे आपके लिए पढ़ाई का एक नया दौर शुरू होगा, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। पढ़ाई इस तरीके से भी हो सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने सपनों के लिए जिएं, अपनों के लिए जिएं। जय हिंद, विजय हिंद।